तो दोस्तों आधा साल निकलने वाला है और अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि पुरानी भर्तियों का क्या होगा। कब तक रिजल्ट डीबी और एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट होंगे, कब तक जो अपॉइंटमेंट है वो दी जाएगी, नई भर्तियां कब आएंगी, चाहे वो पटवारी की है, टीम 8 की हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की हैं या किसी और अन्य डिपार्टमेंट की हैं, कब तक आ सकती हैं, कब तक नई एजेंसी बन सकती है और कितना टाइम हमें वेट करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में सभी भर्तियों का जो प्रोसेस है वो कब शुरू होगा, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भर्तियों का जो प्रोसेस है वो रुका हुआ है, चाहे वो पुरानी भर्तियां हैं या नई भर्तियां हैं। अगर मैं पिछले महीने के बारे में बात करूं तो सीएम सुक्खू जी ने खुद कहा था कि 2000 जो नई पोस्टें हैं वो निकाली जाएंगी, जो कि 10 दिन में, और अभी एक महीना निकल गया है। और ये जो वीडियो है ये न्यू और जो भी ओल्ड स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि अब हमें सभी को जागना पड़ेगा कि अभी भर्तियों का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही रुका हुआ है। सरकार बहुत सारे अलग अलग तरह के वादे कर रही है बट उनमें वो खरा उतर नहीं रही है। आपने 4-5 महीनों से देख लिया होगा। और सीएम जी की कुछ स्टेटमेंट है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या उनकी स्टेटमेंट थी, जो कि पिछले एक मंथ पहले थी। और इसके अलावा इन टॉपिक्स के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे हैं कि रैली का जो आयोजन है वो किया जाएगा, तो मेरी सभी हिमाचल प्रदेश की जो यूथ है गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रही है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अब हमें सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा और एक बड़ी जो रैली है या हड़ताल है वो करनी पड़ेगी। तो पूरा हम इस मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ क्लैरिटी दे देता हूँ कि सीएम सुक्खू जी ने 2000 पदों के लिए क्या कहा था। और मुझे खुशी है कि अगले 10 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो अगले एग्जाम होने थे, पिछलों की जिनकी इंक्वायरी चल रही है, उनके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहा है। एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के जो हमारे अगले एग्जाम में 2000 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहा है। उनसे हम किसी प्रकार की फीस नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने वहां अप्लाई किया हुआ है। उनका एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, वो एक महीने के अंदर उनका एग्जाम होगा और उनका रिजल्ट तुरंत प्रभाव से निकल जाएगा। और जो पिछले हैं जिसमें कोई केस नहीं बनता, उनके रिजल्ट भी तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन निकालता है। तो अभी आपने सुन लिया होगा कि किस तरह की जो स्टेटमेंट थी सीएम सुक्खू जी की, वो एक मंथ पहले थी। पुरानी भर्तियों में जिनमें केस नहीं है तो वो भी जल्द से जल्द कंडक्ट होंगी, और इसके अलावा 2000 पद भी निकाले जाएंगे। उसमें ही जो एचआरटीसी कंडक्टर का जो पोस्टें निकाली गई थी वो भी होने वाली थी। बट अभी तक एक महीने में उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा और रिजल्ट भी निकल जाएगा, तो एक महीना हो गया है और अभी तक एग्ज़ाम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई है। और धीरे धीरे करके एसआई की भी जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी या किसी और एग्ज़ाम की आ जाएगी, बट आपका जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होगा तो इसके लिए 5-6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि इनकी अभी डिले पॉलिसी ही चली हुई है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सभी यूथ को एक साथ होना पड़ेगा, थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी पुरानी भर्तियां रुकी हुई हैं तो उनके लिए बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत बार जो रैली है उसका आयोजन किया है, बट हर बार यही हुआ है कि बहुत कम या लिमिटेड कैंडिडेट्स ही वहाँ पे पहुँचे हैं और सरकार ने हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो बातें हैं उनको नहीं सुना है, सिर्फ आश्वासन दिया है। तो सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि जब भी रैली का आयोजन किया जाएगा, जो कि मिड मई में हमने सोचा है करने के लिए, और भी बहुत सारे यूथ के जो लोग हैं वो साथ हैं, तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी साथ हो सकते हैं, क्योंकि नई एजेंसी जो है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं। और इसके अलावा टीचर्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि कमीशन बेस पे होगा या पॉलिसी पहले निकाली गई थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 3 मई को यहाँ पे टीचर्स के रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट है वो सामने आएगी और उसमें ही देखा जाएगा कि किस तरह से जो अपॉइंटमेंट है वो दी जाएगी, किस तरह का उनका जो कमीशन बेस पे रहता है या कोई और जो पॉलिसी है वो बना दी जाएगी। क्योंकि और भी जो कर्मचारी हैं प्रीवियस के 2 या 4 साल उनका जो पीरियड है वो कंप्लीट हो गया, तो उनको भी यहाँ पे रेगुलर करने के बारे में सीएम सुक्खू जी के द्वारा कल मीटिंग अरेंज की गई थी और उसमें उन्होंने जो भी फाइल्स वगैरह हैं वो वहाँ पे उन्होंने बना दी हैं और उसमें सिग्नेचर वगैरह कर दी है, उनको पास कर दिया है। बट सच एज अभी इसके बारे में भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि जब तक ये लागू नहीं होता है जो भी रेगुलर का जो प्रोसेस है, तो तब तक हमें क्लैरिटी नहीं है। और टीचर्स के लिए जो भी 3 मई को डिसीजन होंगे तो उसके बारे में पता लग जाएगा। और इसके अलावा 23 मई की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, जिसमें नई एजेंसी जो है उसके बारे में वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। बट अभी डिसीजन पे ये नहीं पहुँचेंगे,
फिर से ये यही बोलेंगे कि अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने फरवरी में एनालिसिस की थी और उस टाइम ये एसएससी के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पे 3 टायर के भी यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो करवाई जाएगी। और उस टाइम ये भी बोल रहे थे कि कुछ भर्तियों का जो प्रोसेस है वो एक साथ कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी पोस्टें अलग अलग होती हैं उनका जो सिलेबस है वो सेम होता है, तो उन पोस्टों का 3-4 पोस्टों को मिला के एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और टायर 1, टायर 2 और टायर 3 के भी यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो होने वाला है। क्योंकि हमें जो भी एजेंसी है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाएंगे और उसके लिए बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। विदिन 6 मंथ लग जाएंगे या 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि कोई पोर्टल बनाना और जिस तरह से ये स्टडी कर रहे हैं और अदर स्टेट को भी स्टडी करेंगे तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। और 23 को फिर से गोल गोल घुमाने वाली जो बातें हैं वो सरकार के द्वारा देखने को मिल जाएंगी। और इसके साथ दोस्तों सीएम सुक्खू जी ने ये भी कहा था बजट में कि 20 से 25 हज़ार जो जॉब वैकेंसी हैं वो निकाली जाएंगी। और अभी आपको डेटा पता होगा कि 70,000 जो पोस्टें हैं वो बैकेंड हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में ये होने वाली हैं। और सीएम सुक्खू जी ने ये भी इंटरव्यू में कहा था कि हम खुद चाहते हैं कि 25 से 30 हज़ार जो जॉब वैकेंसी है वो हिमाचल प्रदेश में एक ईयर में निकाली जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोनों को मिला के एक साल में कम से कम 15 से 20 हज़ार जो जॉब वैकेंसी थी वही निकाली जाती थी। और अभी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी यहाँ पे भंग कर दिया है। तो उसके बाद जो न्यू एजेंसी है वो कब तक बनेगी, 70,000 जॉब वैकेंसी जो वैकेंट है उनको कब कंडक्ट करवाएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि जिससे सभी भर्तियों का जो प्रोसेस रुका हुआ है वो शुरू हो जाए। तो इसके लिए जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने पहले से ही आवाज़ें उठाई हैं, बट जो न्यू स्टूडेंट है वो सामने नहीं आते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको वीडियो बता दी जिसमें 1 महीने का टाइम बताया था, बट अभी 1 महीना कंप्लीट हो गया है, उससे ज़्यादा टाइम हो गया है, बट अभी तक एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस के बारे में कोई भी जो क्राइटेरिया सामने देखने को नहीं मिला है। और ऐसे ही 78 पोस्ट कोड और हैं जिसमें एसआई का यहाँ पे एग्ज़ाम है और हेल्थ डिपार्टमेंट में है, आयुष विभाग में है, और भी अलग अलग तरह की पोस्टें हैं, चाहे वो एचआरटीसी कंडक्टर की भी हो सकती हैं। तो उनका जो भी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और न्यू एजेंसी भी अभी देखने को नहीं मिल रही है। और जो भी अदर इंस्टीट्यूट हैं या जो भी यहाँ पे यूट्यूबर हैं वो अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप थोड़ा और अच्छे से तैयारी करो। अरे अभी हिमाचल प्रदेश की यूथ को इकट्ठा होने वाली बात है, आप तो वहाँ पे उनको तो मोटिवेट कर रहे हो कि वो भी घर वालों से टाइम मांग रहे हैं और आप फिर से उनको बोल रहे हो कि 6 महीना और मेहनत करो और सरकार का जो डिसीजन है वो आ जाएगा। अब सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का वहाँ पे जो तैयारी है वो कर सकते हैं। तो देखो वहाँ पे कंपटीशन भी होता है और हमें हिमाचल में जॉब चाहिए, हिमाचल में जॉब करने के लिए इतने सारे कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं और फिर से वो सरकार की बातों पे आ जाएगी, 6 महीना फिर से वेट करेंगे। चाहे पटवारी के बारे में बात करें तो कैंडिडेट जो हैं वो सितंबर अक्टूबर से पिछले साल से वेट कर रहे हैं कि भर्ती आएंगी और उनके लिए कितना टाइम हो गया है, 1 साल ही होने वाला है, आधे साल से ज़्यादा टाइम हो गया है और अभी तक पटवारियों के बारे में सर्च आज कोई क्राइटेरिया देखने को नहीं मिला है। तो अभी हमारे पास सिर्फ यही लास्ट रास्ता है कि एक बड़ी जो स्ट्राइक है वो की जाए और वो की जाए एमसी इलेक्शन के बाद, जिसमें ये है ना कि सीएम जी का शेड्यूल है वो भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें साथ हुए हैं और इस बार हमने सोचा है कि सभी का एक मुद्दा रहेगा कि पुरानी जो भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द कंडक्ट हों और न्यू जो वैकेंसी है वो भी जल्द से जल्द निकले, क्योंकि सच चाहे 5 to 6 मंथ लग जाएंगे, ये साल आपका निकलने वाला है अगर अभी आपने आवाज़ नहीं उठाई। क्योंकि आगे ऐसा होगा कि जब ठंडियाँ पड़ जाएंगी तो उस टाइम बहुत सारी, आपको पता होगा कि जो वेदर है वो भी सही नहीं रहता है, स्नोफॉल वगैरह होती है। तो उस टाइम जो एग्ज़ाम है, अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है तो उस टाइम कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि उनके पास इतने सेंटर नहीं है और उस टाइम दिक्कत भी आती है आने जाने के लिए। और मार्च तक ये बात चली जाएगी, फरवरी या मार्च तक, और ये साल आपका ख़त्म हो जाएगा। 1 साल फिर से आपको मेहनत करते हो जाएगा। घर वालों से कितना टाइम मांगोगे, अभी आप जाग जाओ, तभी मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जो भी अदर यूट्यूबर हैं वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना दें यार, कि आप उनको मोटिवेट तो कर रहे हो, मैं इस बात को मान रहा हूँ, बट उनको जागरूक भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम आ गया है कि उठो, जागो और लड़ो। तब तक साथ मत बैठो जब तक लक्ष्य की जो प्राप्ति है वो ना हो। तो अभी हमें अपने रिजल्ट एग्ज़ाम के लिए लड़ना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ जो लोग हैं आपको बोल सकते हैं कि और एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उसके लिए भी जो कंपटीशन है वो ज़्यादा होता है। कुछ कैंडिडेट कर सकते हैं, बट जो हिमाचल प्रदेश में जॉब पाना चाहते हैं, अलग अलग पोस्टों का वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो जो भी रैली का आयोजन है वो मिड मई में किया जाएगा और जो भी अपडेट रहेगी वो आपको दे दी जाएगी। बट आप सभी से अनुरोध यही है कि आप सभी इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होने वाली अभी बात है।
और जो भी लिंक्स रहेंगे टेलीग्राम के या अदर प्लेटफॉर्म के, तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो में इतना ही, और मेरी बात नोटिस कर लेना, कम से कम इनको 5 to 6 मंथ लग जाएंगे जो भी इनको प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि अभी इनकी पॉलिसी डिले वाली चली हुई है गाइस। आप क्यों नहीं समझ रहे हो वो मुझे नहीं पता है, जो कैंडिडेट समझ रहे हैं तो वो ज़रूर ज्वाइन करें। और बाकी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।